हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है टू एक्सप्लेन प्रिंसिपल दैट हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स इन द प्रोसेस दैट इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हमें बोला गया है कि जो डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से, उसका प्रिंसिपल क्या है वो हमें बताना है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग पूरे प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिफाइन करें इस प्रोसेस को, देन बोल सकते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस है विच हेल्प्स टू सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट्स। एंड ये जो सेपरेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है? देन वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड चार्ज using the electric field to move the negatively charged fragments through a gel matrix। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें मेन सबसे पहले पूछा गया है about the principle of gel electrophoresis process, then हम लोग बोल सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है that negatively charged fragments get separated through electric field। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो डीएनए होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसीलिए इसका अगर हम लोग होल प्रोसेस की सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि जेल का प्रिपरेशन होता है। उससे भी पहले अगर हम लोग बात करते हैं देन बोल सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होता है दैट इज फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए। मतलब कि डीएनए जो है वो पूरे लेंथ में बहुत लंबा लेंथ है उनका। सबसे पहले उनको हम लोग फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। ना उसके बाद क्या होता है कि फ्रैगमेंट्स हैं उनको एक जेल मैट्रिक्स में डालते हैं। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि एक जेल का प्रिपरेशन होता है एंड इसमें क्या होता है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो जेल है दैट एक्ट्स लाइक अ सीव एंड ये परमिएबल मैट्रिक्स होता है जिससे मॉलिक्यूल ट्रैवल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उनमें अप्लाई किया जाता है। ये जो जेल प्रिपरेशन होता है हम लोग बोल सकते हैं कि ये बेसिकली एगारोस जेल रहते हैं जिनमें फिर ये जो फ्रैगमेंटेड डीएनए है उसको हम लोग डालते हैं। और जैसे ही हम लोग उस फ्रैगमेंटेड डीएनए को उस जेल मैट्रिक्स में डालते हैं तो वहाँ पे उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं। हियर वी कैन राइट कि उसके बाद यहाँ क्या होता है, वी अप्लाई इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट उसमें देते हैं तो क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाता है। एंड इसमें भी जैसे ही वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है देन दे गेट सेग्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, जिसका मतलब है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है वो सबसे फास्ट ट्रैवल करके बॉटम पे चल जाता है एंड जो बड़ा रहता है वो स्टार्टिंग जहाँ पे सेल का मैट्रिक्स है जहाँ पे हम लोग डीएनए सैंपल्स को लोड किए थे वहीं पे वो रह जाता है। इस तरह से क्या होता है कि स्मॉलर फ्रैगमेंट्स और बिगर फ्रैगमेंट्स का सेपरेशन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा आता है उसको हम लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन। ये जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो हम लोग फ्रैगमेंट्स किए हैं डीएनए को उनको देखने के लिए उसमें क्या करते हैं हम लोग कि इथिडियम ब्रोमाइड से हम लोग डीएनए को स्टेन करते हैं। डीएनए गेट्स स्टेन्ड विद दिस एंड उसके बाद क्या होता है कि हम लोग आराम से फिर वो विजिबल बैंड्स बन जाते हैं। डीएनए फ्रैगमेंट्स को आराम से हम लोग विजिबल देख पाते हैं विजिबली विथ नेकेड आइज एंड हर एक बैंड जो है वो एक पर्टिकुलर सैंपल साइज को रिप्रेजेंट करता है। दिस हाउ हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग डीएनए फ्रैगमेंटेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइजेस एंड उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं। एंड इसका प्रिंसिपल था
इसका प्रिंसिपल अबाउट नेगेटिवली चार्ज्ड फ्रैगमेंट्स which gets separated through the electric field. ये उसका प्रिंसिपल था. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.